नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र, हमारे पशुपालक मित्र अपने पशुओं को लेकर कई तरह से चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पशु समान रूप से आहार का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भूख घट गई है, या फिर वो शारीरिक शिथिलता दिखाने लगे हैं, या उनको लगता है कि उनके पशु कमज़ोर होते जा रहे हैं, या फिर उनके हाव भाव में, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया है। वो ऐसे व्यर्थ पदार्थों की तरफ आकर्षित होने लगे हैं जिनकी तरफ वो आकर्षित नहीं होते। जैसे कि बहुत सारे पशु या फिर हमारी गाय मलमूत्र का सेवन करने लग जाती हैं, मानव मल को भक्षण करने लगती हैं, या फिर पेपर या व्यर्थ पदार्थ इधर उधर हम फेंक देते हैं, उनको खाने लग जाती हैं, दीवारें चाटने लग जाती हैं, या दूसरी ऐसी अशिष्ट चीज़ों को भी की तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं, या फिर ज़्यादा समय तक विश्राम करने लगती हैं, हिनाने लगती हैं। ऐसे अस्वभाव से भी हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र पीड़ित रहते हैं। या फिर इनके व्यवहार में एक और बदलाव आता है। सामान्यतः बच्चा देने के बाद पशु या फिर गाय तीसरे चौथे महीने हीट पे आ जाती है, पुनः गर्भ धारण करने का प्रयास करने लगती है। लेकिन जिन पशुओं के पेट में आंत कृमियों का संक्रमण रहता है, कि जो सिम्टम मैंने अभी तक बताए, जो लक्षणों का बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया, ऐसे सारे लक्षण तब भी हमारे पशु या गाय दिखाने लगती है जब उसके पेट में आंत कृमियों का संक्रमण हो जाता है। आंत कृमि कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम मानव की बात कर रहे हैं, अब मनुष्य की बात करें तो अधिकांश मनुष्यों के पेट के अंदर भी कई तरह के आंत कृमियों की उपस्थिति सदैव देखी जाती है। बड़े शहरों की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, चाहे वो दिल्ली की बात करें, कलकत्ते की बात करें या मुंबई की बात करें, तो वहाँ 80% से ज़्यादा लोगों के पेट में ऐसे आंतकृमियों की उपस्थिति देखने में आई है। इसके कारण उनका शरीर कमज़ोर भी रहता है और उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। ऐसा ही गाय के शरीर के अंदर भी होता है जब उसके पेट के अंदर आंतकृमियों की उपस्थिति देखी जाती है। तो ऐसे में जब तक हम पशु को उन आंत कृमियों से मुक्ति नहीं दिला देते, उन पैरासाइट से मुक्त नहीं कर देते, तब तक ना तो उनके स्वभाव में बदलाव आता है, ना वो चारे का सही तरह से सेवन कर पाते हैं, ना भूख में बदलाव होता है, वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऐसे आंत कृमियों की उपस्थिति के कारण कई तरह के पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। इसी तरह वो समय पर हीट पर नहीं आ पाते हैं, उनकी दूध की मात्रा घटती चली जाती है। तो यदि हमारे गौपालक मित्र या फिर पशुपालक अपने पशुओं में ऐसे लक्षण देख रहे हैं, तो उनको तत्काल अपने पशुओं को आंत कृमियों से मुक्ति कराने के प्रयास करने चाहिए। और वैसे तो एक सामान्य नियम है कि यदि आप पशु रखते हैं, आप पशुओं की डेयरी चलाते हैं या फिर आप गाय पालते हैं, तो ऐसे में साल में 3 से 4 बार आप अपने पशुओं को या गायों को आंत कृमियों से मुक्ति कराने के प्रयास को करना ही चाहिए, दोहराना चाहिए। तो इसके लिए आजकल कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं, कई तरह के ऐसे रसायन उपलब्ध हैं जिस सहजता से आप अपने पशुओं को या फिर गायों को आंत कृमियों के संक्रमण से मुक्त करा सकते हैं। तो इसके लिए सामान्यतः ऐसे कई बोलस आती हैं, बोलस कहते हैं, जो पशुओं को हम टैबलेट देते हैं। जैसे हम दवा के रूप में टैबलेट सेवन करते हैं, हम टिकिया कहते हैं। पशुओं की जो टिकिया है थोड़ी बड़ी होती है, उसको बोलस कहा जाता है। तो कई ऐसी जो जो आंत कृमियों से संक्रमण मुक्त करने वाली दवाएं कई ऐसी टिकियों के रूप में आती है। एल्बेंडाजोल, फेविंडाजोल आपने सुना होगा। ये आंत कृमियों की सबसे बेहतर दवा हैं, सबसे उत्तम दवाएं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप कहोगे पशुओं के लिए भी ऐसी रसायन आधारित दवाएं, क्योंकि रसायन आधारित दवाएं सहजता से मिल जाती हैं, देने में उनको सुगम होता है। वैसे आप देसी उपायों की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन देसी प्रयासों को कुछ दिन लगातार करना पड़ता है, उससे मुक्ति होने में थोड़ा विलम्ब होता है। उसकी जगह आप यदि ऐसे एल्बेंडाजोल या फेविंडाजोल की बोलस एक बार दे देते हैं, तो 3-4 महीनों के लिए पशुओं को अपने आंत कृमियों से मुक्ति मिल जाती है और उनके स्वभाव व्यवहार में बदलाव आ जाता है। यदि पशु का दूध की मात्रा घटती जा रही है, तो ऐसी दवाएं देने के बाद उनका दूध फिर से सामान्य होने लगता है। हाँ, ये अवश्य है कि यदि आप ऐसे एल्बेंडाजोल या फेविंडाजोल जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ में लीवर टॉनिक का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दवाएं पशु की हों या मनुष्य की हों, सबसे पहले लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होती हैं। लीवर में जाकर इनकी जो
विषाक्तता है वो कम होती है। तो ऐसे में इस विषाक्तता से बचाने के लिए इनके साथ में हमें लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। तो आप यदि एल्बेंडाजोल देना चाहते हैं तो एल्बेंडाजोल के साथ में एक शर्त रहती है, एक कंडीशन होती है कि ये दवा गर्भवती पशुओं को या गर्भवती स्त्रियों को नहीं दी जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशुओं के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन जो फेल्बेंडाजोल है वो तो गर्भवती पशुओं को या गर्भवती औरतों को भी दिया जा सकता है। खैर मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, बात पशुओं की कर रहा था, मैं गाय की कर रहा था। तो गाय को किसी भी स्थिति में, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे वो अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उन दोनों स्थितियों में फेल्बेंडाजोल सेवन कराई जा सकती है। तो फेल्बेंडाजोल जो टेबलेट है वो फेंटस जैसे कई बोलस में मिलती है। इसकी 3 ग्राम की जो बोलस है बाज़ार में उपलब्ध है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, प्रयोग करते समय एक बात का और हमें ध्यान रखना होता है कि इसकी 100 मिलीग्राम की मात्रा, जो मैं बोलस बता रहा हूँ, फेंटस जैसी 3 टैबलेट बता रहा हूँ, वो 300 मिलीग्राम की टैबलेट के रूप में, बोलस के रूप में आती है। तो इसकी 100 ग्राम यानी 100 मिलीग्राम की मात्रा, एक ग्राम की मात्रा 100 किलो वजन वाले पशुओं के लिए निर्धारित की गई है। यानी कि आपके पशु का वजन यदि 100 ग्राम है तो आप उसको एक 100 यानी कि 1 ग्राम के आसपास ये फेल्बेंडाजोल दे सकते हैं। यदि पशु का वजन 200 किलो के आसपास है तो आपको कम से कम 2 ग्राम की ये बोलस देनी जरूरी है। यदि उसका वजन 300 किलोग्राम के आसपास है तो 3 ग्राम के आसपास हमें फेल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है देनी जरूरी है। यदि पशु का वजन उससे ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप इसकी मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, यदि आपने फेल्बेंडाजोल का प्रयोग करना है, फेंटस 3 का प्रयोग करना है, तो उसके देने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो उसका सही प्रभाव मिलेगा। आपको आपके पशु को आंतकृमियों से सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसकी प्रक्रिया ये है कि रात्रि को यदि आप पशु से दूध लेते हैं, उसको चारा डालते हैं, तो रात्रि को आप उसको चारा ना डालें, दूध आप निकाल के उसको भूखा रखें, सारी रात उसको भूखा रखें। और प्रातःकाल जब भी आप अपने पशु से दूध लेना चाहते हैं या उसको चारा देने का आपका नियम है, उससे पहले उसको करीब 200-250 ग्राम के आसपास गुड़ सेवन करा दें। गुड़ बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़ के माध्यम से तो उसकी आंतों में कृमि रहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा, जो गाय के रूमेंस में जो माइक्रोफ्लोरा होता है उसकी फर्मेंटेशन क्रिया बढ़ जाती है। तो आप यदि गाय को खाली पेट प्रातःकाल गुड़ का सेवन कराएंगे, उसके बाद आप फेंटस 3 जैसी बोलस उसको प्रयोग कराएंगे तो इस दवा का बहुत बेहतर प्रयोग होगा। और इस दवा को देने के 2 घंटे के बाद भी पशु को कुछ नहीं देना। उसके बाद आप उसको सामान चारा दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, आप जो उसकी सामान्य प्रक्रिया है उसको ला सकते हैं। इस प्रकार इस फेल्बेंडाजोल या एल्बेंडाजोल के प्रयोग से आपके पशु को आंतकृमियों के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, इन दवाओं के सेवन के बाद आपको अपने पशु को लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। तो लीवर टॉनिक की बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यदि आप अपने पशु को आंतकृमियों से मुक्ति दिला देते हैं तो उसके स्वभाव में, व्यवहार में, बर्ताव में, उसके चारा सेवन करने की प्रक्रिया में, चारे को पचाने की प्रक्रिया में या फिर दूध की मात्रा में सुधार आना आप स्वयं देख पाओगे। आप उसके अंदर स्वास्थ्य के लक्षण निश्चित देख पाओगे। तो मैं